राजधानी दिल्ली में बढ़ते क्राइम के बीच दिल्ली के डावड़ी थाना इलाके के राजापुरी में चोरों का आतंक कुछ इस तरह है कि दिन दहाड़े दो बेखौफ चोर स्कूटी से आते हैं और एक एलपीजी डिलीवरी बॉय के साइकिल से दो भरे हुए सिलेंडर और चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस समय जो इलाके के लोग हैं वो बेहद अचंभित हैं कि कैसे दिन दहाड़े राजापुरी जैसे पौष इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं बेखौफ चोर। हम इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि जो एलपीजी सिलेंडर घरों में देने आते हैं उनकी साइकिल से सिलेंडर दो चोर आते हैं स्कूटी से, वो चुरा कर ले जाते हैं और जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार है। क्या हुआ था? मैं यहाँ पे सिलेंडर देने पे आया था और मैं सिर्फ ऊपर सिलेंडर देने गया, भैया भी आए थे, नीचे बाहर देखा भैया ने और भैया ने देखा, फिर भैया तो अंदर चले गए पानी पीने के लिए और इतनी देर में दो लड़के आए, पहले इधर को चले गए स्कूटी से, फिर दोबारा वो आए घूम के कि जाना कि कोई है नहीं। तब वो आए तो वहाँ पे गेट पे भी गए, वहाँ पे जाके कुंडी मारी गेट पे। उसके बाद में यहाँ से सिलेंडर उठाए हैं, घुमा के स्कूटी सिलेंडर उठाए और इसको लेके चले गए। दो सिलेंडर भरे हुए थे? हाँ, भरे हुए दो सिलेंडर थे। कितनी कीमत होगी उसकी? उनकी कीमत होगी, उसके कंपनी के हिसाब से कीमत है 2500 रुपये की खाली की है और 913 रुपये वही लमसम होगा। वही लगभग दोनों सिलेंडर का 1,000 रुपये नहीं, 8-9 हज़ार रुपये। तो देखिए ये एलपीजी सिलेंडर घरों में देने आया था और ये नीचे आपको बता दें कि सड़क पर अपनी साइकिल लगा के ऊपर सिलेंडर देने गया था। इतनी ही देर में दो बेखौफ चोर स्कूटी सवार आते हैं और इसके साइकिल से वो सिलेंडर चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद इलाके के लोग डरे और सहमे हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि आज सिलेंडर चोरी हुआ, कल दिन दहाड़े हो सकता है घरेलू वस्तु या महंगी चीज़ें भी चोरी हो सकती है। हम महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉली। जिस तरह से चोरी की वारदात यहाँ हो रही है, क्या कहेंगे आप लोगों को डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा डर तो है कि हमारा भी हो सकता है, कल को आज यहाँ हुआ है तो कल घर में भी हो सकती है। गाड़ियाँ भी भारी कार होती हैं, कुछ भी उठ सकता है। फिर क्या कहेंगे आप लोग? यही कहेंगे चोरी के लिए क्या सबको ही डर है ना। जैसे आज उनका हुआ, कल का हमारा होगा, परसों का इनका होगा, हर चीज़ का ही। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ? नहीं होती है, कोई कुछ नहीं है। देखिए आज पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। जब इनको पता लगा कि पंजाब केसरी इस खबर को उजागर करने आया है तो पूरे लोगों को एक हिम्मत सी आई और वो सड़कों पर आए घर से निकलकर, और उनका ये कहना है कि अब उनको डर लग रहा है चोरी की वारदात से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र है, गली नंबर 11 टी ब्लॉक हाउस नंबर 14 में रहता हूँ। जिस तरह दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग? सुरक्षित? ये तो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, ना यहाँ के गली वाले सुरक्षित हैं, ना ही यहाँ का कोई रहने वाला सुरक्षित है। लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, दिन में आदमी ड्यूटी चले जाते हैं, लेडीज़ अंदर घर के अंदर रहती है। इस तरीके की अगर वारदात होगी गली के अंदर तो हम लोग कैसे जी पाएंगे इस गली के अंदर? ना ही पुलिस की कोई सपोर्ट है, ना ही यहाँ पे कोई बीट वाला आता है, जिसके लिए हम लोगों ने कल जैसा हादसा हुआ गली वाले सिलेंडर वाले के साथ खड़े हुए, उसमें देखा भी, सिलेंडर वाले की मदद करी, बेचारे की सब जगह हेल्प की, एफआईआर कराई। एफआईआर करने के बाद डावड़ी थाने को फ़ोन भी किया, 112 पे भी कॉल किया। उसके बाद हमें सीधा रीजन मिलता है कि आप डावड़ी थाने आ जाइए, हम मौके पर नहीं आ सकते हैं। ये किसने कहा? ये आईओ ने कहा, डावड़ी थाने के आईओ ने हमें जवाब दिया। जब हमने यहाँ के पार्षद सुषमा पवन राठी और पवन राठी जी से बात की तो उनको हमने बताया, तो उन्होंने फ़ोन भी किया, उसके बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आया। फिर मैंने सिलेंडर वाले लड़के को, राजापुरी पुलिस चौकी का बीट वाला है, उसके यहाँ भेजा, तब वो बीट वाला आया भी तो बस एक फुटेज ली और चला गया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग किस तरह रहती है? जीरो है जी, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कभी एक राउंड भी नहीं लगता यहाँ पे। रात बरात एक राउंड लग जाए, यहाँ की कोई जनता क्या सुरक्षित है? कुछ अगर हादसा हो गया तब भी कोई मतलब अप्रूवल नहीं मिलता जी। इससे पहले भी कोई चोरी की वारदात हुआ है? कई वारदातें हो गई जी, एक नहीं कई वारदातें हो गई, लोगों के घर में तक चोरियां हो गई हैं। उसके बाद भी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आज पूरे इलाके के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग होती तो शायद इस तरह के जो चोर हैं उस पर लगाम कसा जाता और इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। आप कुछ कह रहे थे? सर जी, ये मैंने जिस दिन मेरे चोरी हुए थे सिलेंडर, उस दिन मैंने 112 पे कॉल किया और 112 पे कॉल करने के बाद में बोला गया कि आप थाने आ जाओ। मैं सप्लाई करता हूँ, दिन भर में सप्लाई करता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे सप्लाई करके मतलब ऐसे नहीं जा सकते हैं वहाँ पे,
क्योंकि हमारे पास में सिलेंडर रहता है, कैश रहता है। अभी बीच में कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने 112 पे कॉल किया, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं आए। फिर बोले कि आप थाने आ जाओ। फिर मैंने उसके बाद में ये एफआईआर बोले कि एफआईआर करवा के आओ, तो मैंने एक कंप्लेंट करवाई। फिर उसके बाद में बोले चौकी से आए, जो यहाँ पे इंचार्ज आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जाओ, ये आपकी एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर करवा के आओ। तो मैंने एक ऑनलाइन एफआईआर करवाई। उसके बाद में भी कोई इसका वो नहीं मिल रहा है कि मेरे को कुछ बताया जाए कि हाँ कुछ इसका सोल्यूशन निकले। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इसका। देखिए, ये परेशान व्यक्ति है, क्योंकि आपको पता है अमूमन तौर पर जो हमारे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर देने के लिए आते हैं वो कितना ही कमाते होंगे, और उसी में आपको बता दें कि जिस तरह से 2 सिलेंडर लगभग उसकी कीमत 8 से 9 हज़ार रुपये बताई जा रही है, और बेखौफ चोर आते हैं, दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं खासतौर पर डाबड़ी थाने की पुलिस पर कि मौके पर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं आया है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुनील कुमार। क्या कहेंगे, इस तरह की चोरी की वारदात दिन दहाड़े हो रही है, आप लोग डरे हैं? जी बिल्कुल डर है इसका, क्योंकि यहाँ बाहर बाइकें खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, दिन में बच्चे खेलते रहते हैं, घर खुले रहते हैं। कई बार हम लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, तो नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो डर तो है। देखिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव माथुर। चोरी की वारदात को कैसे देख रहे हैं आप लोग? सेफ है? बस पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह करवाई जाए, और क्या। हम लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, औरतें घर पे रहती हैं, बेचारी वो क्या करें। पुलिस की पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती? तो बिल्कुल नहीं होती है, जीरो। कौन सा इलाका है ये राजापुरी। देखिए, ये राजापुरी टी ब्लॉक का इलाका है। एक बार ये पूरा इलाका दिखाइए। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये बेहद पॉश इलाका है, और इस इलाके में जिस तरह से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, एलपीजी सिलेंडर चोरी हुआ, इससे पहले बताया जा रहा है कि कई चोरियां हो चुकी है, जिसके बाद इलाके के जो लोग हैं आज इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग होती तो शायद इस तरह के चोर जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम नहीं देते। अब आपको बता दें कि इस पूरे चोरी की वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बावजूद भी पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद आखिरकार डाबड़ी थाने की पुलिस चैन की नींद सोएगी या फिर जागेगी, वो समय तय करेगा। लेकिन ये भी एक अहम बात हम आपको बता दें कि राजापुरी इलाके में पेट्रोलिंग को लेकर खासतौर पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिसको लेकर अब पुलिस के कानों तले जू रेंगेगी, ये इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।